बज के तकरीबन 7 मिनट। जी सर। हाँ, रिकॉर्डिंग में चलें। सिस्टर मानूर, आपको भी नजर आ रही है बिजनेस अपॉर्चुनिटी, स्टार्ट योर ओन बिजनेस, ये लिखा हुआ है स्टार्ट योर ओन बिजनेस, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और ये कोने में आप देखिए, कोने में आपको जी सिस्टम लिखा हुआ नजर आ रहा है, गोल सा दायरा नजर आ रहा है एरो के आगे, ऐसा ये रिजवान भी और सिस्टर मानूर आपको नजर आ रहे हैं ना? जी जी, वो सफल स्टार बना है जिसपे वो सूरज की तरह। ये सूरज की तरह, तो ये हमारा ना जी सिस्टम का लोगो है, ठीक है। तो जी सबसे जी पहले हम आपको ना दुनिया की बेहतरीन कारोबारी पेशकश में खुशामदीद कहते हैं। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, ये एक कारोबार की पेशकश है ना। तो हमारे भाई मुझे नजर नहीं आया है वो लोगो यहाँ पे जो आप कह रहे हैं वो नहीं नजर आ रहा है मुझे। अच्छा, आपको नहीं नजर आ रहा? अब मेरे पास आए, मैं समझा देता हूँ। एक मिनट, आप रिजवान भाई के पास चले जाएं, सिस्टर मानूर आप रिजवान भाई के पास चले जाएं। मेरे ख्याल एक ही मोबाइल पे वो सफल वाला दायरा, ये देखिए, ये तीर जिधर पे जा रहा है। जी जी, सिस्टम लिखा है ना ऊपर। जी जी सिस्टम लिखा हुआ है जी, मेरा माउस भी जी आपको मैंने, नजर आ रहा होगा। जी जी मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये हमारा ना जी सिस्टम का लोगो है ना। तो जी सर। हाँ, तो सबसे पहले हम आपको दुनिया की बेहतरीन कारोबारी पेशकश में खुशामदीद कहते हैं। हमारे स्पोर्ट्स सिस्टम का नाम जेन्युइन सिस्टम है, और जो 40 साल से अमेरिका में काम कर रहा है, और लाखों लोग इस पर अमल करके कामयाब हो चुके हैं। और आप जी सर। इस साबितशुदा कामयाब सिस्टम में शामिल होकर अपना मुस्तकबिल रोशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपना तारफ करवा दूं, मेरा नाम राना तारिक है, और मेरा इस कारोबार के अंदर इसमें जो ओहदा है सीनियर सेल्स डायरेक्टर है, और मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से है। और मैंने 10 जनवरी 2003 को इस कारोबार को शुरू किया, और मैं पिछले 8 साल से लोगों को एम्पावर कर रहा हूँ, लोगों को स्पॉन्सर कर रहा हूँ। जी सर। स्पॉन्सर मेरे जो इस बिजनेस में मुझे लाने वाले थे वो मोहम्मद मुस्तफ़ा थे, और मेरे बड़े भाई थे राना सुहेल साहब। मैं उन दोनों का बहुत मशहूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस कारोबार को मुतारिफ करवाया, और वो मुझे इस कारोबार में लाए। और इस कारोबार से पहले मैं फौजी फाउंडेशन में नौकरी करता था, जॉब करता था। सिस्टम से मेरी बेहतरीन शख्सियत साजी हुई है, और मेरी फैमिली की इस सिस्टम के जरिए सेहत बेहतर हुई है। और मैंने इस सिस्टम को क्यों ज्वाइन किया, मैं उसकी 3 बड़ी वजूहात आपके साथ ना शेयर करना चाहता हूँ। तो पहली बड़ी वजह ये थी कि मैं कम वक्त में बड़ी कामयाबी चाहता था, जहां आगे बढ़ने के लिए वक्त और पैसे की कैद ना हो। और दूसरी जो है वो बड़ी वजह ये थी कि मैं गुर्बत की जिंदगी से नफरत करता था, और मैं अमारत हासिल करना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं और मेरी फैमिली खुशहाल हो जाए। और फिर दूसरी जो सबसे अहम वजह थी वो ये थी कि मैं एक ऐसे सिस्टम की तलाश में था कि जिसकी मदद से मैं लोगों की मदद कर सकूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये सिस्टम मिला, इस सिस्टम में जेन्युइन सिस्टम मिला। इस सिस्टम में रहते हुए मैं जितने लोगों की चाहूं मैं मदद जो है वो कर सकता हूं। तो ये 3 बड़ी वजूहात थी इस कारोबार को ज्वाइन करने की। अब हम अगली स्लाइड की तरफ जाते हैं। अगली स्लाइड में आपको क्या रिजवान भी नजर आ रहा है? ग्रेट अपॉर्चुनिटी हड, ये जो पीला सा है ये वाला। नहीं, अभी स्लाइड चेंज हो गई है आपकी। छिपकली और नहीं नहीं चेंज सर, नहीं, छिपकली और मकड़ा नजर आ रहा है आपको? नहीं आ रहा। तो अब हम अगली स्लाइड पे आए हैं। अगली स्लाइड पे हमें सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है एटीट्यूड ऑफ इनकम, ठीक है। एटीट्यूड ऑफ जी इनकम सर। को उर्दू में क्या कहते हैं? आमदनी कमाने का रवैया, ठीक है। आमदनी जी कमाने का सर। ना एक रवैया है। तो सबसे जी पहले हम डिस्कस करते हैं छिपकली के बारे में, ठीक है। आपके ख्वाबों के पूरे होने का ताल्लुक यकीनन आपके भी ख्वाब हैं, आपकी मिसेस के भी ख्वाब हैं, आपके बच्चों के भी जी ख्वाब हैं, आपकी फैमिली के भी ख्वाब हैं। तो आपके ख्वाबों के पूरे होने का ताल्लुक आपकी आमदनी के साथ है, और आमदनी का ताल्लुक हमारी सोच के साथ है।
और आमदनी हासिल करने के लिए दो तरह की सोचें पाई जाती हैं। पहली जो सोच है इसको छिपकली के साथ तशबीह दी गई है। छिपकली क्या करती है? छिपकली खुराक हासिल करने के लिए अपना वक्त और कोशिश लगाती है, यानी इसे हर दफा खुराक हासिल करने के लिए नई कोशिश और नया वक्त खर्च करना पड़ता है। छिपकली क्या करती जी है? बिल्कुल। कोशिश लगा करके शिकार करती रहती है और अपना पेट पालती रहती है, और जब उसमें जान नहीं होती शिकार करने की तो क्या होता है? छिपकली अल्लाह को प्यारी हो जाती है। ऐसे ही होता है। यस। अच्छा, अब दूसरी जो सोच है इसको मकड़ी के साथ तशबीह दी गई है। मकड़ा क्या करता है? वो वक्त और कोशिश लगा के, लिखा हुआ है स्पाइडर यूजेस इट्स टाइम एंड एफर्ट्स, वक्त लगाता है और एफर्ट्स लगाता है टू बिल्ड एन एसेट। वो क्या करता है? वो असासे बनाता है। मकड़ा क्या करता है? वक्त और कोशिश लगा के जाला बनाता है। जाला बनाता है। जाले के नीचे क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्टिव एसेट। प्रोडक्टिव एसेट को उर्दू में कहते हैं पैदावारी असासे। तो ये असासे बनाता है और इससे वक्त और कोशिश लगाए बगैर लगातार खुराक हासिल करता रहता है। मकड़ा जो है जाला बना देता है और उससे उसमें खुद आके शिकार फंसता है और वो आराम से अपनी जिंदगी को एंजॉय करता है, बच्चों के साथ बैठ के इंडिया की मूवी देखता है, और भूख लगती है 3 घंटे की मूवी देख के भूख लगती है, आगे फिर जाले पे आता है और जाले पे आके देखता है वाह वाह बड़े मोटे मोटे दाने लगे हुए, जो सेहतमंद दाने होते हैं वो खाता है, जाके फिर अपने बच्चों के साथ लाइफ एंजॉय करता है और फिर आके देखता है, कहता है छाड़ के थे 4 दाने गया सा, वो 10 दाने हो गए। तो खुद का खुद शिकार उसके पास आता है। तो वो क्या कहता है? वो पैदावारी असासे बनाता है। पैदावारी असासे कौन सी होती है? कि जो काम किए बगैर हमें आमदनी देते रहे। अच्छा, तो अब ना दोनों की खुराक एक जैसी है। छिपकली भी मक्खियां खाती है और मकड़ा भी मक्खियां खाता है। दोनों की खुराक एक जैसी है, लेकिन हासिल करने का तरीकेकार मुख्तलिफ है। तो आए समझते हैं कि इंसानों का आमदनी हासिल करने का तर्ज अमल क्या है। तो ये तो दो रवैये हो गए ना, छिपकली का और मकड़ी का। अब इंसानों की बात करते हैं कि इंसान क्या करते हैं। अब आपके पास स्लाइड चेंज हो गई है? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब ये है कैश फ्लो। कैश फ्लो, कैश फ्लो को उर्दू में कहते हैं पैसे का बहाव। पैसे का बहाव किधर होता है ना। अच्छा, तो एक ना अमेरिकी माहिर माशियात हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी ना, रॉबर्ट टी कियोसाकी ने पैसे के बहाव यानी आमदनी हासिल करने के तर्ज अमल को 4 हिस्सों में तकसीम किया है। ये 4 हिस्से हैं जैसे आपने पहले बताया ना, ठीक है। चार खाने आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। 4 हिस्सों में तकसीम किया। सबसे पहला जो हिस्सा है ना, ये लिखा हुआ इम्प्लाई। इम्प्लाई क्या है? मुलाजमत, ठीक है, जिसका आपके पास बहुत तजर्बा है, मेरे पास भी तजर्बा है, मुलाजमत। अच्छा, सबसे पहला तर्ज अमल मुलाजमत है। मुलाजमत करने वाला क्या करता है? अपने बॉस के लिए काम करता है। हैव अ जॉब जनरेट इनकम फॉर बॉस। क्या मतलब हुआ? ये बॉस के लिए काम करता है, जो इसका बॉस कहता है वो ये काम करता है, और ये काम करता रहेगा, नौकरी करता रहेगा। ये बॉस की बात नहीं मानेगा, बॉस इसको फारिग कर देगा। इनकी बुनियादी तरजीह जो है ना, जॉब सिक्योरिटी होती है। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हमें ऐसी नौकरी मिल जाए जो 60 साल तक हम रिटायर ना हो, हमें जॉब सिक्योरिटी मिले ना। अच्छा, यानी इनकी माहाना तनख्वाह, मेडिकल अलाउंस, पेंशन वगैरह, ये अपनी आमदनी के जराये को महफूज समझते हैं। ये समझते हैं कि ये अब हमारी जॉब लग गई है, अब हमें मेडिकल मिलता है, पेंशन मिलेगी, तो ये समझते हैं हमारी आमदनी महफूज होगी, हालांकि महफूज होती नहीं है। अच्छा, दूसरे खाने में जो लोग हैं ये सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन है? इसके नीचे लिखा है वर्क फॉर योर सेल्फ। ये अपने लिए काम करते हैं ना, ये अपनी जात के लिए काम करते हैं, अपने बॉस खुद होते हैं। इनकी बुनियादी तरजीह होती है आजादी। ये अपने लिए काम करते हैं, किसी के मतहत नहीं होते। इसमें कौन आते हैं रिजवान भाई? दुकानदार, डॉक्टर, वकील, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये सब लोग इसमें आ जाते हैं। अच्छा, अब देखिए एम्प्लॉय जो है ना, ये दुनिया की आबादी का 90% है, और जो सेल्फ एम्प्लॉय है ये दुनिया की आबादी का कितने फीसद है? 10%। 5% है। देखिए लिखा हुआ है ना यहाँ पे। वो 95 है। जी जी समझ आ। हाँ, मतलब ये देखिए सेल्फ एम्प्लॉयड के नीचे क्या लिखा हुआ है? 5%। सेल्फ एम्प्लॉयड के नीचे लिखा हुआ है 5%, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों को टोटल करें तो नीचे क्या लिखा हुआ है? पीले खाने में क्या लिखा हुआ है? पीला सा जो नीचे नजर आ रहा है, 95% लोग, और इनके पास कितनी दौलत है? 5%। 5%। ये 95% लोग हैं, इनके पास 5% दौलत थोड़ी थोड़ी इनमें तकसीम होती है। ये पूरी दुनिया की आबादी का नौकरी करने वाला, और ये डॉक्टर,
और ये दुकानदार, ये लोग सारे ना 95% लोग हैं, इनके पास दुनिया की 5% दौलत थोड़ी थोड़ी तकसीम होती है। जी सर। अच्छा, ये लोग अब सारी जिंदगी क्या करते हैं, यू वर्क फॉर मनी। ये लोग सारी जिंदगी वक्त और कोशिश लगा के पैसे के लिए काम करते हैं, वक्त और कोशिश लगा के पैसे के लिए काम करते हैं। तो रिजवान भाई, इन दोनों को हम किसके साथ तशबीह दे सकते हैं? इन दोनों को, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड को किसके साथ तशबीह दे सकते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड, ये डॉक्टर और जो सरकारी मुलाजमों के साथ ही होगा ना जो। हाँ, इनको हम किसकी सोच के साथ तशबीह दे सकते हैं? मकड़े की सोच के साथ या छिपकली की सोच के साथ? छिपकली, छिपकली क्या है? छिपकली की सोच के साथ। ये दोनों छिपकली की सोच के साथ इनको तशबीह दे सकते हैं कि काम करते रहो, पैसा कमाते रहो, काम छोड़ दोगे पैसा नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे जैसे अभी लॉकडाउन हो गया, दुकानें बंद है, दुकानदार भूखे हो गए। जी बिल्कुल ऐसी, सारे को जी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो ये 95% जब लोग समझने की बात है, ये 95% लोग हैं, इनके पास 5% दौलत है। अच्छा, अब इधर आ जाए, बिजनेस ओनर ना इनमें हम भी शामिल हो गए ना, जी। इन 95% में हम भी शामिल हैं। जी आप भी शामिल हैं, बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल सही फरमाया। अच्छा, तीसरे खाने में आ जाए रिजवान भाई और सिस्टर। अच्छा, बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर, इनको कहते हैं कारोबारी मालक। बिजनेस को कहते जी हैं सर। कारोबार, ओनर मालक, कारोबार कारोबारी मालक। अच्छा, ये कितने फीसद है रिजवान भाई? 4%। 4%। अच्छा, ये नीचे इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? ओन अ सिस्टम एंड पीपल वर्क्स फॉर यू। ओन अ सिस्टम क्या मतलब है? ये अपना सिस्टम बनाते हैं और लोग इनके लिए काम करते हैं। जी लोग इनके लिए काम करते हैं और ये अपने ख्वाब पूरे करते हैं। जैसे आप फैक्ट्री में थे, आप मिसाल दे रहे थे, फैक्ट्री के मालिक ने क्या किया हुआ था? सिस्टम बनाया हुआ था, आप लोग उनके लिए जी जी, काम करते थे। अब ये देखो, बिल्कुल बंदा ऐसे था। बैठा हुआ है सोफे के ऊपर, जूते जूते समेत बैठा हुआ है और आराम से कोई फल भी खा रहा है, मोबाइल पे लगा हुआ है, और इसके पीछे, सर के पीछे क्या बना हुआ है? छतरी बनी है। नहीं, ये जाला बना हुआ है ना, जी जी, जा रहा छतरी जाला यहाँ बना हुआ बना है। है। इसको तशबीह दी गई है मकड़े के साथ, कि ये क्या करता है? ये एक फैक्ट्री लगा लेता है, इंडस्ट्री लगा लेता है और सिस्टम बना लेता है, फैक्ट्री में खुद नहीं आता, लोग आके खुद काम करते हैं और ये लोग इसको कमा के देते हैं, उसमें से थोड़े पैसे लोगों को दे देता है, ज्यादा पैसे खुद रख लेता है। बिल्कुल ऐसे है सर। होता है, ये कौन होता है? ये फैक्ट्री का मालिक होता है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं। जैसे आप कह रहे थे उन्होंने सेंचुरी पूरी की, आपकी फैक्ट्री के मालिक ने, ठीक है, वो जी सोने, जी सारा। ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये ना, ये बिजनेस ओनर होते हैं, ये पैसा सरमाया लगा के लोग इनके लिए काम करते हैं और ये जिंदगी को एंजॉय करते हैं। क्लियर हो गया? जी आगे चले। अच्छा, अगला चौथा खाना है। चौथा खाने में लिखा हुआ है इन्वेस्टर, सरमायादार, इसको कहते हैं सरमायादार। अच्छा, अच्छा, मनी वर्किंग फॉर यू। हाँ, तो इसमें क्या है रिजवान भाई? पैसा आपके लिए काम करता है और ये दुनिया की आबादी का कितने फीसद है? 1%। 1%। अब इन दोनों को टोटल करें, 4 और 1 कितना हो गया? 5%। ये 5% जी, और इनके पास कितने फीसद दौलत है? 95%। 95%। ये थोड़े से लोग हैं, दुनिया के 5% लोग हैं और 95% दौलत इनकी जेबों में भरी हुई है। तो दुनिया की बड़ी जी दौलत इनके पास है। इनके इनके लिए, इनके बारे में क्या कहा जाता है? ये दुनिया की आबादी का 5% है और इनके पास जो है 95% दौलत है। अच्छा, पैसा और लोग इनके लिए काम करते हैं। नीचे लिखा हुआ है मनी वर्क्स फॉर यू। पैसा और लोग इनके लिए काम करते हैं, पैसा इन दोनों के लिए काम करता है। और ये दोनों किसके जी, लिए काम करते हैं? उल्टे हाथ वाले, ये पैसे के लिए काम करते हैं और पैसा इनके लिए काम करता है। क्लियर हो गया? बिल्कुल कि रिजवान भी, और जी सर। आपको समझ आ गया? ऐसे ही है, हकीकत ऐसी है आम जिंदगी में भी। बिल्कुल ऐसे है सर, अभी तक ऐसे सुनते आ रहे हैं, जी बिल्कुल, स्टूडेंट दौर से सुन रहे हैं ये बातें ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब रिजवान भी, एस और बी के कारोबार में फर्क क्या है? ये उल्टे हाथ वाला, सॉरी, उल्टे हाथ वाला और ये सीधे हाथ वाला, इन दोनों में ना फर्क क्या है? एस के कारोबार में आप कारोबार के लिए काम करते हैं, इन दोनों में क्या है कि आप कारोबार के लिए काम करते हैं। और बी कारोबार में क्या है? बी के कारोबार में, यानी कि बिजनेस ओनर के कारोबार में, कारोबार आपके लिए काम करता है। और आज की जो प्रेजेंटेशन है ना, इसी बी के बारे में है। आज हम आपको बताएंगे रिजवान भाई, बिजनेस ओनर आप कैसे बन सकते हैं। वैसे तो बिजनेस ओनर क्या ख्याल है? आप फैक्ट्रियां लगा सकते हैं, आप इंडस्ट्रियां लगा सकते हैं, ये मुमकिन नहीं है। मैं इंडस्ट्री लगा सकता हूँ, ये मुमकिन नहीं है, ठीक है। लेकिन बिल्कुल ऐसा। तो आपको ये बताएंगे कि आप चौथे खाने में अपना अपने कैरियर का आगाज कर सकते हैं। चौथे खाने में ये बिजनेस, इन्वेस्ट ठीक है। तो इन्वेस्ट हाँ, इससे आप इन्वेस्टिंग वाले में।
जी, इससे आप अपनी ना जिंदगी का आगाज करते हैं बिजनेस ओनर के साथ ना, और इसमें आपको ना करोड़ों रुपया लगाने की, अरबों रुपया लगाने की जरूरत नहीं है, उसके बगैर आप कर सकते हैं। ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब हमारा हमारा क्या काम है रिजवान भाई और सिस्टर, हमारा काम ये है लोगों को ना एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय से निकाल के इनको इधर बिजनेस ओनर में लेके आना, ये हमारा काम है। ये अपने कारोबार की तरफ माइल करना लोगों को। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप क्या समझते हैं रिजवान भाई, आज के दौर में ये एक नेक काम है? बिल्कुल ऐसे सर, ये तो बहुत बड़ी नेकी है। किसी के अच्छे दिन आ जाए, दिन बदल जाए, मुश्किलें आसान हो जाए, इससे बड़ी नेकी और क्या होगी। हम तो बिल्कुल दुआएं देंगे आपको, अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्त सेहतमंद रखे और लोगों को भी आप ऐसे बिजनेस के बारे में नॉलेज दे सके, समझा सके। जी बिल्कुल आप ऐसे। जानते हैं भाई, आप जानते हैं कि मेरे जो ख्वाब है ना, वो मेरे लिए थोड़े कम है, माशा मेरे लोगों के लिए ज्यादा है। माशाल्लाह। क्योंकि कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं, मेरे जाने का इंतजार करते हैं। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करती हूँ, हर हद तक करती हूँ। मैं इस ईद पे गई हूँ, मैंने अपना 5 तोले जेवर बेचा। सारा खानदान ने मुझसे झगड़ा किया कि तूने गरीबों के लिए अपना जेवर क्यों बेचा, तू पागल है, आगे लॉकडाउन हो रहा है और कोरोना है, तो तेरा क्या बनेगा। मैंने कहा मेरा अल्लाह है, और देखिए आप जैसे लोगों से अल्लाह ने मिलवा दिया मुझे। बेशक ऐसी है। बहुत शुक्रिया सिस्टर, अल्लाह ताला आपके आपके जज्बे की मैं कदर करता हूँ। अल्लाह ताला आपकी रोजी में बरकत डाले ना, और आप गरीबों की खूब खिदमत करें, और ये इंशाल्लाह होगा। बस हमें एक एक प्रोसेस से गुजरना है, हमें एक कुछ मराहिल से अपने आप को गुजारना है, सख्त मराहिल से अपने आप को गुजारना है ना, तो इंशाल्लाह ताला ये सब काम हो जाएगा ना। अच्छा, तो हमारा काम अल्लाह ये पाक है खैर करे, कोशिश लेफ्ट से जारी लोगों को रखेंगे। निकाल के रिजवान भी राइट में लेके आना ना। तो अब रिजवान भाई आपसे और भाभी से मैं पूछता हूँ, सिस्टर से पूछता हूँ कि आप कौन से खानों को पसंद करते हैं इन चारों में से? अगर आपको कहा जाए कि आपको चॉइस दी जाए कि आप जिस तुसी जिदे ते उंगल रखोगे ਤੁਹਾਡਾ, ठीक है, ये नहीं देखना वो पैसा सी है या नहीं है। मैं तो आई करूंगी। अच्छा, आप आई करेंगी, माशाल्लाह। रिजवान भाई आप? मैं भी बिजनेस ओनर, बिजनेस करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। जी बात बिल्कुल। ये है, जी बिल्कुल। बस कारोबार होगा इंशाल्लाह, औरों का भी फायदा होगा, मेरा भी होगा। इंशाल्लाह 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 रिजवान भी बिल्कुल सही है। देखिए सिस्टर ने कहा है 1 में आना चाहती है ना, 1% में। अच्छा, हम ना डायरेक्ट 1 में नहीं आ सकते, पहले हमें ना बी में आना होगा। रिजवान भी आपने सही जी कहा, पहले हम बी में काम करेंगे, 3 साल 5 साल हम बी में काम करेंगे, उसके बाद फिर हम आई से भी पैसा कमाएंगे, बी से भी पैसा कमाएंगे, फिर हम 4% बिल्कुल। लोगों में भी होंगे, 1% लोगों में भी होंगे। तो 3 से 5 साल हमें ना बिजनेस ओनर के खाने में लगाना होगा, फिर हम आई में आ जाएंगे। ठीक है जी, अब हम अगली जी स्लाइड पर चलते हैं। अच्छा, तो आपने कहा बिजनेस ओनर सिलेक्शन ऑफ बेस्ट वे टू बिल्ड अ सिस्टम ना, कि बिजनेस ओनर जो जी है सर। ये बेहतरीन तरीका है सिस्टम को बनाने का ना, अगर आप सिस्टम बनाना चाहते हैं ना। ठीक है, तो जी पिछली स्लाइड में हमने ये समझा ना कि सिस्टम बनाने वाले लोग कामयाब होते हैं। कौन कामयाब होते हैं? जो फैक्ट्री के मालिक होते हैं, जो सिस्टम बनाते हैं। तो यकीनन आप भी ये चाह रहे होंगे दोनों कि आप ना सिस्टम बनाएं, लेकिन एक आम आदमी कैसे सिस्टम बना सकता है? तो आए हम ना इस स्लाइड के अंदर अच्छी तरह समझते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये देखिए, आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है फेसबुक, नावल, मूवी और बिल्डिंग। ठीक है। अच्छा, कारोबारी लोग मूवी ना अपने बिल्डिंग। कारोबार में एक ऐसे बेहतरीन तरीके का इंतखाब करते हैं जिससे सिस्टम बन सकता है। जैसे देखें क्या हुआ, टेलीकॉम कंपनीज ने ना बूस्टर लगा के बेहतरीन सिस्टम बनाया। इसी तरह मैकडोनल्ड का आपने नाम सुना हुआ है, मैकडोनल्ड ने, केएफसी ने, बाटा ने क्या किया, अपनी फ्रेंचाइज देके ना सिस्टम बनाया। हर कारोबार वालों ने सिस्टम बनाया। उसके बाद वो क्या जी बने, सर। अमीर आदमी बन गए। अब अगर हम फेसबुक की बात करें, फेसबुक और नावल लिखने वाले, किसी ने नावल लिखा है ना, ठीक है, ये अगर आप दोनों काम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? आगे लिखा हुआ है ये टैलेंट रिक्वायर्ड। इसके लिए आपको ना जहानत चाहिए, और हर बंदा ना जहानत को दुरुस्त तरीके से और वक्त पे इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। देखिए, जहानत बहुत सारे लोगों की होती है, असल चीज होती है कि जहानत को सही वक्त पे इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, मूवी बनाने और इसे कामयाब करवाने के लिए, अगर आप मूवी बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मूवी बने और वो हिट हो जाए ना, तो आप जो है मूवी बनाने के लिए और इसे कामयाब करवाने के लिए आपको दूसरों से मुकाबला करना पड़ता है, कंपटीशन विद अदर, दूसरों से मुकाबला करना पड़ता है। अगर आप बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं बिल्डिंग बना लूं, उसका रेंट आना शुरू हो जाएगा, तो बिल्डिंग बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? कैपिटल रिक्वायर्ड, सरमाया दरकार है।
आपको सरमाया चाहिए। तो आज के दौर में आम लोगों के लिए इन तरीकों से सिस्टम बनाना बहुत मुश्किल है। अगर हम चाहें फेसबुक बना लें, नावल लिख लें, मूवी बना लें, बिल्डिंग बना लें, तो हम ये इससे सिस्टम नहीं बना सकते, क्योंकि इसे ना सरमाया बहुत चाहिए, जैसे आपने पीछे बताया है रिजवान भाई कि बिजनेस जी ओनर जी बिल्कुल। चाहिए, जो कि आम आदमी के पास नहीं है। अच्छा, तो अब हम आपको ना रिजवान भाई डायरेक्ट सेलिंग, ये है डायरेक्ट सेलिंग। नीचे क्या लिखा हुआ है डायरेक्ट सेलिंग के नीचे, क्या लिखा हुआ है रिजवान भाई, पढ़ के बताएं। बिजनेस, फ्रेंचाइजिंग, फ्रेंचाइजिंग बिजनेस। बिजनेस। हाँ, फ्रेंचाइजिंग। डायरेक्ट सेलिंग को क्या कहते हैं? फ्रेंचाइजिंग बिजनेस ना। तो आए रजवान भाई, हम ना डायरेक्ट सेलिंग यानी फ्रेंचाइजिंग कारोबार की बात करते हैं, जिसके जरिए आप अपना जाती सिस्टम आसानी से बना सकते हैं, ठीक है, और अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है? नो नीड ऑफ नॉलेज एंड टैलेंट। इसमें इल्म और जहानत की जरूरत नहीं है। पहले इसकी खूबसूरती है कि इसमें आपको कोई इल्म नहीं चाहिए, ना कोई जहानत चाहिए। अच्छा, दूसरा ये है कंपटीशन इज विद योरसेल्फ। इसमें आपका ना किसी से मुकाबला नहीं है। किसके साथ मुकाबला है? अपनी जात के साथ मुकाबला है, आपका अपनी जात के साथ मुकाबला है। अच्छा, फिर आगे लिखा है नो कैपिटल रिक्वायर्ड। इसका तर्जुमा है आपको कोई सरमाए की जरूरत भी नहीं है। आप कुछ जानना चाहते हैं ना, और यकीनन जानना चाह भी रहे होंगे, तो इस इंडस्ट्री के जरिए, ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इसके जरिए आप घर कैसे हासिल कर सकते हैं, गाड़ी कैसे हासिल कर सकते हैं, उम्रा करना ख्वाब होता है, हज करना ख्वाब होता है, ये कैसे हासिल कर सकते हैं, बैरून मुल्क के दौरे आप कैसे कर सकते हैं। तो ये हम ना अगली स्लाइड में ना इसके ऊपर जो है वो बात करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है रजवान, ये अगर आप समझ गए ना, तो आप हमारे कारोबार का सारा जो थीम है ना, इसका जो मगज है ना, वो समझ जाएंगे। देखें, ये सबसे पहले लिखा हुआ है, डायरेक्ट सेलिंग को समझने से पहले ना हम ये समझते हैं कि रवायती कारोबार क्या होता है। ये है कन्वेंशनल मार्केटिंग वीएस इफेक्टिव प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कन्वेंशनल मार्केटिंग कहते हैं रवायती मार्केटिंग ना, जिसको मौसर चीजें तकसीम करने का निजाम भी कहते हैं ना, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या है रिजवान भी, आपको नजर आ रहा है सबसे पहले क्या फैक्ट्री की तस्वीर नजर आ रही है? पावर हाउस नजर आ रही है, फैक्ट्री बनी है। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? प्रोड्यूसर $10 ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे मिसाल ये दी गई है, कोई भी चीज हम जो खरीदते हैं ना, वो फैक्ट्री में बनती है, और फैक्ट्री की कीमत कितनी आ रही है? $10। फैक्ट्री में चीज बन जाती है, उसके बाद चीज इंपोर्ट होती है, आपको ही पता होगा। उसके बाद क्या होता है? होलसेलर आते हैं, उसके बाद क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, उसके बाद क्या होता है? सेल पर्सन आते हैं, उसके बाद रिटेलर आते हैं, उसके बाद दुकानदार आते हैं, और दुकानदार से चीज किसके पास आ जाती है? कस्टमर के पास। और फिर बीच में एक मीडिया भी आता है, जिसको क्या कहते हैं? एडवर्टाइजमेंट। अभी मीडिया कौन सा है? इंटरनेट है, टेलीविजन है, रेडियो है, मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, फेसबुक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मीडिया है ना। तो इन सब से होती कस्टमर के पास जाती है, और कस्टमर जो है वो कितने की हासिल करता है? 25 डॉलर की। बनी कितने की थी? $10 की। $10 की। तो $15 की तरह रजवान भाई। ये सर 7 कैटेगरियों से गुजरेगी, फिर उसका रेट बढ़ता जाएगा ना। बिल्कुल ऐसी है। तो $15 ना इनकी जेबों में गया, $15 इन्होंने लिए, और $25 की कंज्यूमर ने ले ली ना। जी। अच्छा, इस तरीके तजारत की वजह से माशरे में दौलत की गैर मसाविया ना तकसीम होती है, ठीक है। क्या दौलत ना चंद लोगों के हाथ में जा रही है, और ये जो बदहाल निजाम है ना, ये ना ही मिडलमैन को, इनको कहते हैं मिडलमैन, इनको कहते हैं मतवस ताजर, इंपोर्टर से लेके शॉप तक ना, इनको कहते हैं दरमियान वाले लोग ना, मिडलमैन इन्हें कहा जाता है, ठीक है। मिडलमैन, मतवस ताजर। और ना ही इसमें क्या है कि इस बदहाल निजाम से ना ही कारखाने को फायदा हो रहा है, और ना ही गाहक को फायदा हो रहा है। जी सर, ये दरमियान वाले कहा जाते हैं। हाँ, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, दूसरे तरीके की तरफ चलते हैं। आइए, मैं अब आपको अशिया की तफसील का मौसर तरीका बताता हूँ, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? पर्सनल फ्रेंचाइज या डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। इसको डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम भी कहते हैं। अब देखें, आए ये समझते हैं कि इसके जरिए आप अपने ख्वाबों से कैसे लुत्फानंदोज हो सकते हैं। अब देखिए रिजवान भाई, देखें क्या हुआ, ये आपको फैक्ट्री नजर आ रही है? जी सर। और आगे गाहक नजर आ रहे हैं, डायरेक्ट खरीदे फैक्ट्री से हम चीज। बीच में कोई है? नहीं सर। अब बीच वाले लोगों को क्या किया रिजवान भाई?
क्रॉस कर दिया, खत्म कर दिया, क्रॉस कर दे, निकाल दिया सर। निकाल दिया। अब क्या होगा, अब ये होगा कि आप बराह रास्त चीज फैक्ट्री या कारखाने से खरीदेंगे, ग्राहक बिल्कुल से चीज खरीदेगा। अच्छा, जो प्रोड्यूसर बनाने वाले से आप चीज डायरेक्टली ले लेंगे, इस तरीके कार में ना जी जी बीच वालों को ना निकाल दिया गया। अच्छा, दूसरा क्या है, कस्टमर मेक वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट, ग्राहक अपने मुंह के अल्फाज के जरिए इश्तिहारबाजी करेगा। क्योंकि ऊपर तो देखिए ना रिजवान में क्या था, एडवर्टाइजमेंट थी ना, इश्तिहारबाजी होती है, नीचे इश्तिहारबाजी होगी, इश्तिहारबाजी नहीं होगी। कौन करेगा इश्तिहारबाजी? ग्राहक चीज को इस्तेमाल करके उसे अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को बताएगा। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आम जिंदगी में भी ऐसा होता है। देखिए, आप मेरे दोस्त हैं ना, तो मैंने ना, आप मोबाइलों के बारे में जानते हैं, मैंने मोबाइल का एक ऐड देखा, मैं कहता हूँ यार रिजवान भी, वो एक नया मोबाइल आया बड़ा सस्ता सा है, तो उसका ऐड देखा है, तो आप मोबाइल के बारे में जानते हैं, तो मैं ले लूं या ना लूं? आपने अगर मुझे मशवरा दिया कि यार वो ना लें, उसमें फलाना फॉल्ट है, तो अगर आपने मुझे कहा ले लो तो मैं ले लूंगा, अगर आपने कहा ना लो तो मैं नहीं लेता। तो हम क्या करते हैं, हम अपने हल्के बाब में दोस्त जिनका तजुर्बा होता है ना, आप मसलन गाड़ियों का एक दोस्त है, उसको गाड़ियों का तजुर्बा है, गाड़ी लेने से पहले उससे मशवरा कर लेते हैं। तो कहने का मकसद है, हम चीज वो लेते हैं जब हमारे जानने वाले हमें कहते हैं। ऐसे ही होता है ना रिजवान भाई? जी जी सर। ठीक है, तो अब क्या है, मशवरा हमारे तरीकेकार में इश्तिहारबाजी नहीं होती, क्योंकि हमारा तरीकेकार ये कहते हैं चीजें इश्तिहार की वजह से नहीं बिकती, चीजें बिकती हैं ग्राहक के कहने की वजह से। ठीक है, जी देखिए आपने अगर सैमसंग रखा हुआ है, मैं आपसे मशवरा लेता हूँ रमजान, मुझे बताओ यार भाई, मुझे बताओ कौन सा मोबाइल हो, आके यार सैमसंग ले लिया है, टेंशन तेरी खत्म हो जाएगी। तो मैंने आपके कहने पे सैमसंग ले लिया, तो हम दोस्तों के कहने पे चीज लेते हैं, इश्तिहारबाजी की वजह से हम चीज नहीं लेते। अच्छा, फिर क्या है, जी जी बिकम डिस्ट्रीब्यूटर। तो यहाँ पे क्या होता है रिजवान भाई, कि जो कस्टमर होता है ना, वो ही डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है। बस मैंने इस कंपनी की चीजें ली, इस्तेमाल की, अच्छी लगी, तो कंपनी ने कहा तुम डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हो? मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूटर तो बनना चाहता हूँ, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर बनने के मेरे पास पैसे नहीं है। आप ऊपर देखें ना, ऊपर रिजवान भी, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं ना, तो कोई कंपनी वाला 10 लाख रुपया लेके भी आपको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाएगा, आपको पता ही होगा। क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसे सर। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना ग्राहक को, मैंने कहा मैं डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता हूँ, कंपनी ने कहा डिस्ट्रीब्यूटर बनने का कोई पैसा नहीं है, तुम फ्री में डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते, क्योंकि तुम हमारे ग्राहक हो, तुम्हें हमारी चीजें अच्छी लगी हैं, तुम्हें इससे फायदा हुआ है, तुमने दोस्तों को कहा है, उनको भी फायदा हुआ है। तो क्या हुआ, जिस ड्राइंग रूम में आप आए थे, मैंने उसी ड्राइंग रूम को, उसी के साथ जो कमरा है उसमें स्टॉक रखा हुआ है, तो जी जी हम ड्राइंग रूम में स्टॉक रख के इसके डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, कोई सरमाया नहीं लगाना होता ना। अच्छा, फिर जो है लिखा हुआ है अवॉइड फोर्जरी, फोर्जरी को कहते हैं जालीपन ना। तो यहाँ पे क्या है कि जालसाजी से बचा जा सकता है। देखिए, जब चीज फैक्ट्री में बनी ना, ऊपर वाले खाने में, इतने सारे हाथों से होती हुई जब उतरी ना, तो लोगों ने क्या किया, उसमें चीजें अपनी तरफ से बना के शामिल कर देते हैं, आपको भी पता होगा। बहुत सारी चीजें बाड़े में बन रही है, बाड़े में बन रही है, और दुकान पे वो रख देते हैं, वो फैक्ट्री में नहीं बनती, कहीं और बन गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्योंकि ग्राहक डायरेक्ट फैक्ट्री से लेना होता है, तो यहाँ पे कोई जालसाजी नहीं कर सकता, तो बीच में बंदा नहीं आ सकता। ठीक हो गया? जी जी फिर आगे है बेस्ड ऑन सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस हेंस ट्रस्टफुल। तो ये ना आपके उन दोस्तों के हल्का अहबाब पे मुनसर होता है ये बिजनेस, जो आपके ऊपर इत्मीनान करते हैं। बिल्कुल ऐसे ऐसे। क्लियर हो गया? तो इन सारी खसूसियात की वजह से, तो सबसे अच्छा तरीका चीजों को प्रमोट करने का ऊपर वाला है या नीचे वाला? आप बताएं। नीचे वाला सर। नीचे वाला है। ठीक है, नीचे वाला तरीका ना बड़ा ये जबरदस्त है। और ये सिस्टर, आपको भी बात समझ आ रही है? जी मुझे समझ आ रही है, और मेरे ख्याल में नीचे वाला बेस्ट है। नीचे वाला बेस्ट है कि बीच वाले लोगों को खत्म कर दे, हम ग्राहक का डायरेक्ट फैक्ट्री के साथ रब्ता कर ले। वो फायदे जी से जो बीच वाले लोग पैसे कमाते थे, अब वो पैसे किधर जाएंगे? वो पैसे ग्राहक में और फैक्ट्री में तकसीम होंगे। ऊपर वाले जो पैसे थे वो चंद लोगों के पास जाते थे, ये इंपोर्टर से लेके शॉप वालों की जेब में जाते थे। अब नीचे वाले पैसे क्या होंगे? नीचे वाले पैसे 100% आबादी में मुंतकिल होंगे, 100% लोगों में, आम आवाम में पैसे तकसीम होंगे। इससे क्या होगा? इससे हमारी आवाम खुशहाल होगी। तो ये हमारे बिजनेस का एक और पहलू है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहा जाता है दौलत की मुसावियाना तकसीम। हम क्या कर रहे हैं रिजवान भाई और सिस्टर मानूर, हम दौलत की मुसावियाना तकसीम का पूरी दुनिया में इनकलाब लेके आ रहे हैं। बिल्कुल, हम आपके साथ।
सब लोगों में बराबर बराबर तकसीम होगी और सब लोग जितनी चाहे खुशहाली, जितना चाहे पैसा कमाना वो कमा सकते हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट की बुक पढ़ेंगे, वो कहते हैं जब से इंसान बना है, इंसान की तारीख में अब उस वक्त से लेके अब तक पहली दफा दौलत में आजादी लेके आई है। कौन लेके आई है? ये पर्सनल फ्रेंचाइज सिस्टम। दौलत में आजादी ले आई है कि जो आदमी जितनी दौलत कमाना चाहता है वो कमाए, उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा, उसको कोई बड़ा बिजनेसमैन उसको नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होगा और उसकी दौलत पे कोई डाका नहीं मारेगा। ठीक है, वो अपनी मर्जी से दौलत जो है वो कमा सकता है। क्लियर हो गया सर? अगली स्लाइड पे चले हम। जी सर। ठीक है, अच्छा अब अगली स्लाइड हमारी ना आखिरी स्लाइड है। ठीक है, अच्छा स्लाइड नंबर 5। मैंने आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बता दिया ना, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बता दिया, जिसका दूसरा नाम फ्रेंचाइज बिजनेस भी है, जिसको फ्रेंचाइज का बिजनेस भी जो है वो कहते हैं। ठीक है, अच्छा तो उसके बारे में बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग ना, अब हम ना डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के अदादो शुमार के बारे में बात करते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम था ना। अच्छा अब क्या हुआ रिजवान भी, दूसरी जंग अज़ीम के बाद हुआ ना, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन बनी, डायरेक्ट सेलिंग का एक ना इदारा बना ना, तो ये लिखा WFDSA, इससे बनता है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ये जो फैक्ट्री से चीज लेके ग्राहक तक जानी थी ना, इसको कंट्रोल करने के लिए अमेरिका में एक इदारा बना जिसको डायरेक्ट सेल एसोसिएशन कहते हैं ना, और उसकी वेबसाइट भी है www.fdsa.org, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेल एसोसिएशन। ठीक है, तो इस इदारे का ये जो है वो नाम है। ठीक है, तो इस इदारे का ये नाम है। तो इसके साथ ना इसका ये इदारा ना दुनिया में ना लाखों घरानों को खुशहाल बना चुका है और इसका आगाज हुआ था रिजवान भी 1855 में। दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये काम पड़ा था, ये शुरू हो गया था 1855 में, यानी कि 1900 से पहले शुरू हो गया था और ये अमेरिका से शुरू हुआ था ना। ठीक है, अच्छा ना हर दुनिया के हर मुल्क में ना DSA होता है ना, DSA होता है जिसको ना ये WFDSA कंट्रोल करता है। अच्छा पाकिस्तान DSA नहीं है, DSA इंडिया है, DSA बांग्लादेश है, DSA कनाडा है, DSA ऑस्ट्रेलिया है। तो दुनिया के 58 से ज्यादा मुल्कों में डायरेक्ट सेल के इदारे बना लिए। तो पाकिस्तान में अभी तक ये इदारा किसी ने नहीं बनाया ना, तो पाकिस्तान में किसी को अभी तक शौर नहीं आया, तो दुनिया के बाकी मुल्कों ने बना लिए। अच्छा तो और ये आपको मैंने DSA ये आपको DSA का लोगो नजर आ रहा है ना, ठीक है, और इसकी वेबसाइट भी आपको नजर आ रही है। तो पूरी दुनिया में ना रिजवान भाई ओवर 10,000 कंपनीज आर देयर, 10,000 से ज्यादा कंपनियां ना इससे रजिस्टर्ड हो गई हैं डायरेक्ट सेल एसोसिएशन से ना। अच्छा इस इदारे, ये जो इदारे है ना सिलेक्शन क्राइटेरिया रिक्वायर्ड, इस इदारे का ना रजिस्ट्रेशन का म्यार क्या है ना, रजिस्ट्रेशन के म्यार के लिए ना ये 3 बातें लेता है, नीचे लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है यूनिक एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, इसकी जो अशिया है ना म्यारी मसनूआत होनी चाहिए। और दूसरा जो है डिमांडेबल प्रोडक्ट, ठीक है, इस ऐसी चीजें हो जिसकी लोगों को जरूरत हो। और तीसरी जो चीज है नो प्रॉब्लम ऑन सप्लाई, कि इसकी ना सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये 3 क्वालिटी होंगी तो वो डायरेक्ट सेल का इदारा ना उसको रजिस्टर कर लेगा। अच्छा तो अब रिजवान भाई मैं आपको ना पूरी दुनिया की अदादो शुमार बताता हूँ ना। ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग सेलर ना, ये गोल सा दायरा भी आपको नजर आ रहा है, उसके बीच में दुनिया वो नजर आ रहा जी, उससे नीचे आ जाए। अच्छा सबसे पहले लिखा हुआ है एशिया पैसिफिक ना, एशिया पैसिफिक के अंदर 52 मिलियन लोग इसके साथ जुड़ गए हैं डायरेक्ट सेलिंग के साथ, हम एशिया में आते हैं। अच्छा दूसरा ना यूरोप में 11.4 मिलियन लोग इस इदारे का हिस्सा बन गए। नॉर्थ अमेरिका में 16.3 मिलियन बन गए। साउथ सेंट्रल अमेरिका में 10.4 मिलियन लोग इसका हिस्सा बन गए। और अफ्रीका और मिडल ईस्ट के अंदर 1.4 मिलियन हिस्सा बन गए। और उसके बाद जो बाकी दुनिया के रीजन है उसमें 8.4 मिलियन इसका हिस्सा बन गए। तो रिजवान भी आप ये देखिए पूरी दुनिया की फिगर को जमा कर लेना तो एशिया पैसिफिक की फिगर ज्यादा बनती है 52 मिलियन। तो इस वक्त ना एशिया में हमें ना, एशिया इस काम में ना बड़ी तेजी के साथ तरक्की कर रहा है, बहुत तेजी के साथ तरक्की कर रहा है। और हम खुशकिस्मत है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम एशिया में रहते हैं। तो एशिया के अंदर काम ना बहुत तेजी के साथ बढ़ने जा रहा है। तो हमारा ये टारगेट है कि हम इसे ना इस काम को पूरे एशिया के अंदर फैलाएं और पूरे एशिया में लोगों को रोजगार का बड़ा मसला है और एशिया के अंदर लोगों को बीमारियों का बहुत मसला है। तो हमारे पास इन दोनों का अल्लाह के हुक्म से हल है कि हम एशिया के लोगों को बीमारियों से भी निकालें और उनको खुशहाल भी करें। तो ये थी रिजवान भी हमारी प्रेजेंटेशन 1-to-1 जो कि मुकम्मल होगी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। ठीक है,
तो अपने रिकॉर्डिंग को जो है वो 1 मिनट स्टॉप कर दो, फिर उसके बाद आपके जो सवाल है ना, सवाल जवाब है, तो मैं जो है उसकी तरफ आता हूँ। तो बहुत शुक्रिया आपका बड़े गौर के साथ प्रेजेंटेशन लेने का। थैंक यू वेरी मच।